तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। तो हमने आई थिंक आपका रिटायरमेंट एंड डेथ वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। हमने रेशियो वाला टॉपिक देख लिया ऑलरेडी पार्ट 1 में, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द गुडविल पार्ट, राइट। इज मोर ऑफ लेस जो आपने एडमिशन में पढ़ा था वही सेम है, राइट। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें आपको देखनी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेनी है किस तरीके से चीजें होनी है, राइट। अगर आपने एडमिशन का ऑलरेडी गुडविल का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो ऑलरेडी कर लिया है तो ये आपके लिए काफी इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर नहीं किया तो भी इजी है, ठीक है जी। तो हम डिस्कस करते हैं गुडविल के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या एग्जैक्टली गुडविल है ना, ऑल ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। एक बार मैं शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन आपके साथ, ठीक है। देन वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट, ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ पे जो करने वाले हैं, यहाँ पे हम गुडविल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है जी। जब हम गुडविल के बारे में चर्चा करते हैं तो जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है, ठीक है, आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी आपका रिकंस्टिट्यूशन होता है आपको ये पता है कि भाई जब भी मेरा रिकंस्टिट्यूशन हो रहा होगा तो पक्का 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 कुछ ना कुछ बात गुडविल से रिलेटेड हो रही होगी, राइट। अब गुडविल में आपको पता है कि गुडविल में दो केसेस आते हैं आपके पास कि भाई एक तो वो गुडविल है जो ऑलरेडी अपेयर है आपकी गुड्स में, मतलब बुक्स जो है ऑलरेडी अपेयर है, मतलब बैलेंस शीट में शो हो रही है कि भाई इतनी गुडविल है मेरी, पर्टिकुलरली ये मेरी शो हो रही है, ठीक है। दूसरा पार्ट वो होता है जब भी आपका एडमिशन हो रहा है, मतलब जब भी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा होगा तो आप एक गुडविल जो होते हैं वैल्यूड करते हो उस पर्टिकुलर डेट में क्या वैल्यू है आपके बिजनेस की गुडविल की, ठीक है। जैसे मैंने सिनेरियो आपको समझाया था ऑलरेडी कि जब एक बिजनेस की एग्जिस्टेंस हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, राइट, थोड़े टाइम के लिए, मान लो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वट एवर द ईयर में भी, तो इन्होंने अपना नाम कमा लिया होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो जो नाम कमाया होता है उसके बदले जो इनको नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, विच वी ऑलरेडी डिस्कस सुपर प्रॉफिट वाला पॉइंट। तो जो भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, जितना गैप है नॉर्मल और सुपर में, वो गुडविल के कारण हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी गुडविल की बात करते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप में रिकम्बो आपका रिकंस्टिट्यूशन का पार्टनर आता है, पार्ट आता है, तो वहां पे गुडविल की बात आ जाती है। अब यहां पे भी ऐसे ही है, देखो दोनों केसेस में, ठीक है। चाहे पार्टनर मान लो ए बी सी तीन पार्टनर थे, अब एक पार्टनर चला गया, दो पार्टनर बचे हैं, ठीक है। अब ये चला गया या तो रिटायरमेंट से क्या होगा या फिर ही इज नो मोर, राइट, दो ही कंडीशन हो सकती है। अब इस केस में आप हमेशा जब भी रिकंस्टिट्यूट होता है आप ये देखते हो कि भैया इस डेट तक, टिल डेट तक गुडविल कितनी है फर्म की, राइट। ताकि जो भी गुडविल है वट एवर द गुडविल में भी उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली आप कर सको। आप मार्केट वैल्यू देखते हो फर्म की कि मार्केट वैल्यू कितनी है, राइट। कंपल्शन हो जाती है कि देखनी देखनी है। अब इस केस में क्या होता है, मान लो मेरी फर्म की गुडविल थी, जो भी पर्टिकुलर मान लो एबीसी पार्टनर थे, और मैंने गुडविल कुछ वैल्यूड कर ली, ₹1,00,000 की गुडविल बन रही है इसकी, ठीक है जी। इनका कुछ रेशियो दे रखा वट एवर है, 5-3-2 रेशियो दे रखा मान लो इनका। अब सी रिटायर हो गया। अब सी रिटायर हो गया तो कुछ नहीं कह रहा, ए एंड बी का जो ऑटोमेटिकली रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, ठीक है। अब गुडविल आपको दे रखी है कि भैया गुडविल इस डेट में वैल्यू हो रही है इतने की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप यहां पे क्या करते हो, यहां पे सिंपल रहता है आपका कॉन्सेप्ट कि जो भी पर्टिकुलर आपका गेनिंग रेशियो है, राइट, मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो जितना रेशियो बचा वो पूरा गेनिंग रेशियो हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स का। ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था। अगर इसने यहाँ पे ये कह रहा होता कि मान लो कुछ नहीं कहा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया न्यू रेशियो ए एंड बी का पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, 4:2 का है, कुछ भी ऐसा रेशियो दे रखा है, तो उस केस में आप क्या निकालते हो, आप गेनिंग निकालोगे। और गेनिंग निकालोगे कैसे? भैया जो न्यू रेशियो दे रखा है उसमें तो ओल्ड को हटा दे, मतलब न्यू रेशियो वट एवर इट इज उसमें से ओल्ड को हटा दोगे तो वो आपका गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। लेकिन ऐसी अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, जस्ट कह रहा है एक पार्टनर निकल गया, अब वो पार्टनर जो निकल गया, रिमेनिंग पार्टनर का जो भी ओल्ड रेशियो दैट विल बी कंसीडर्ड एज गेनिंग रेशियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पे होता क्या ट्रीटमेंट, देखो ध्यान सुनना। ये कहता कि मान लो यहाँ पे ये वाला केस ले लेते हैं ऊपर वाला। तो ₹1,00,000 की गुडविल थी, ठीक है। अब यहाँ ₹1,00,000 की गुडविल पहुंचाने तक तो सी का भी कंट्रीब्यूशन है जो जा रहा है, राइट। तो सी का कंट्रीब्यूशन जब हम बात करते हो तो सी का रेशियो कितना है, 10/10, ये वाला रेशियो देखो 10/10 है। तो सी के हिस्से की जो गुडविल है वो 20,000 के आसपास आ रही है, मतलब ₹1,00,000 में से 20,000 की गुडविल जो है सी की है। लेकिन अब इस गुडविल का बेनिफिट कौन लेगा, अब इस गुडविल का बेनिफिट जो बचे हुए पार्टनर है वो लेंगे, जो कि कौन है, ए और बी, राइट। जो ये दोनों पार्टनर है इस किस रेशो में लेंगे, जो भी इनका गेनिंग रेशो होगा उसमें लेंगे। अब अगर इस केस में बात करूं तो इनका गेनिंग रेशो 5:3 हो जाएगा। अगर इस केस में बात करूं तो मुझे गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा न्यू में से ओल्ड को लेस करके। तो जो भी गेनिंग रेशो का वट एवर द गेनिंग रेशो में भी, तो यहां पे इनकी जो पर्टिकुलर गुडविल है उस गेनिंग रेशो में, अब देखो गेनिंग तो मुझे समझ आ गया कि भैया जो बचे हुए पार्टनर है वो गेन कर रहे हैं, पहला केस समझो, ठीक है। पहला केस क्या कहता है, केस नंबर 1 ये कहता है कि जो भी बचे हुए पार्टनर है, जो भी आपके रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर रिमेनिंग पार्टनर गेन कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली समझ लो मान लो ए भी गेन कर रहा है, तो उस केस में ये जो गेनिंग पार्टनर है, ठीक है,
ये गेनिंग पार्टनर जाने वाले पार्टनर को, चाहे वो रिटायरमेंट के थ्रू जा रहा हो या फिर वो नो मोर्स की कंडीशन में जा रहा हो, इसको कंपनसेट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन आई एम सेइंग कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब क्या है भाई? अब सिंपल सी बात है, यहां का एग्जांपल ले लो कि इसका गुडविल का शेयर कितना था, 20,000, और 5 दिन में ये लोग गेन कर रहे हैं, ठीक है, वट एवर द रेशियो में भी 5 दिन में ये गेन कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली इस 20,000 का 5 बाय ये वाला हिस्सा किसको मिल रहा है? ये पर्टिकुलर इसको मिल रहा है, ए को। और बी को कितना हिस्सा मिल रहा है? इन फ्यूचर में इतना इतना हिस्सा इन दोनों को मिलेगा। ये इनका जो रेशियो है ये आ रहा है कि इतना इसको मिल जाएगा, इतना पर्टिकुलर इसको मिल जाएगा। जितना भी ये गेन कर रहे हैं उसके शेयर के रिस्पेक्ट में ये उस पर्टिकुलर गेनिंग रेशियो से उसको कंपनसेट करेंगे। किसको? जो जा रहा है पार्टनर। तो जब ये कंपनसेट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, ए की जो भी कैपिटल है या बी की जो भी कैपिटल है वो कम कर दूंगा, ठीक है, यानी डेबिट मार दूंगा, और सी की जो कैपिटल है उसको दे दूंगा, यानी क्रेडिट कर दूंगा। आपको समझ आ रही है यहां पे कर क्या रहा है? यहां पे जो भी गेनिंग पार्टनर है, whosoever is the gaining partner is compensating the retiring partner। आपको यहां तक बात समझ आ रही है क्या बात हो रही है? सिंपल फंडा है। जिस दिन वो रिटायर हो रहा है या जिस दिन वो जा रहा है फर्म से, तो उस दिन मैं निकालूंगा कि फर्म की गुडविल कितनी है, ठीक है। गुडविल उसके हिस्से की कितनी है, पहले तो टोटल निकाली, फिर उसके हिस्से की जो जा रहा है वो कितनी है। अब दोनों पार्टनर, मतलब जो भी बचे हुए पार्टनर है, उनका गेनिंग रेशियो निकालो कि भैया कितना गेनिंग रेशियो पर्टिकुलरली कितने रेशियो में गेन कर रहे हैं, राइट, यानी फ्यूचर में जो इनको बेनिफिट होने वाला है। तो जो भी इनका गेनिंग रेशियो है ये दोनों पार्टनर उसको कंपनसेट कर देंगे, बस बात खत्म। इतनी सी चीज है यहाँ पे, ठीक है। और कंपनसेट पूरे अमाउंट से नहीं करेंगे, जो भी इनका पर्टिकुलर रेशियो आ रहा है उस रेशियो में बढ़ के कंपनसेट कर देंगे दोनों का, जितना जितना भी बन रहा है, ठीक है। एक तो ये केस हो गया सीधा सीधा। तो ये तो सर हमें समझ आ गया। केस केस नंबर 1 आप बता रहे हो कि अगर रिटायर हो रहा है पार्टनर, ठीक है, उस दिन मैंने वैल्यू करी गुडविल, वैल्यू करके कुछ वैल्यू आ गई, तो मुझे इस रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर है गेनिंग रेशियो में बांट देना है। लेकिन गेनिंग रेशियो में जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा वो कंपनसेट करेगा किसको? जाने वाले पार्टनर को। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस ये कहता है कि भैया अब मान लो यहां पे पर्टिकुलरली कि गुडविल एक तो हमने वैल्यू करी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट या ऑन द डेट ऑफ नो मोर। उसके केस में मैंने गुडविल एक तो वैल्यू करी जो हमें निकालनी होती है, रिकंस्ट्रक्शन के केस में निकालनी होती है। अब एक गुडविल मेरी बुक में ऑलरेडी अपेयर है, ठीक है। अब गुडविल एक मेरी बुक में ऑलरेडी अपेयर है। जो गुडविल मेरी गुड में बुक्स में ऑलरेडी अपेयर है, तो इसको क्या करूंगा? इसको खत्म करूंगा, ठीक है। इसको खत्म किस में करूंगा? ओल्ड पार्टनर में, इन देयर ओल्ड रेशियो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इस ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर में ये सारे पार्टनर आएंगे, यानी ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। जो इनका रेशियो है 5:2, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में मैं खत्म कर दूंगा इस गुडविल को, ठीक है। कैसे खत्म करूंगा गुडविल को? गुडविल ऑलरेडी एसेट्स में चोरी होगी, तो ए को भी डेबिट, बी को भी डेबिट, सी को भी डेबिट, टू गुडविल यहां पे खत्म कर दूंगा। और ये किस में रहेगी? ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। दो चीजें डिस्कस करिए। पहली बात नंबर 1 डिस्कस करिए हमने कि अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ नो मोर, अगर हम गुडविल निकालते हैं, राइट, गुडविल वैल्यू करते हैं कि फर्म की अभी गुडविल कितनी है, तो वट एवर द गुडविल में भी, राइट, पहले आप उसे निकालो। गेनिंग पार्टनर जो भी है, जो भी गेन कर रहा है पर्टिकुलर पार्टनर, उसका जो भी शेयर बन रहा है उस रिस्पेक्ट में, मतलब जो जा रहा है पार्टनर टोटल गुडविल के रिस्पेक्ट में नहीं, जो जा रहा है पार्टनर उसका जो शेयर है उसके रिस्पेक्ट में जो भी बन रहा है, मतलब जो भी गेनिंग पार्टनर है वो इसको कंपनसेट कर देंगे, खत्म। दूसरा केस, गुडविल अगर ऑलरेडी अपेयर है गुडविल बुक्स में, तो पहले जो गुडविल बुक्स में अपेयर है उसको खत्म कर दो, राइट। असेट साइड शो हो रही होगी, तो इसको खत्म करने के लिए तीनों पार्टनर की, मतलब जो भी पार्टनर है जितने भी, उनके ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, इंक्लूडिंग जो रिटायर्ड हो रहा है, राइट। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या बात हो रही है गुडविल की? अब इसमें एक केस ऐसा आएगा आपका, ठीक है, थर्ड केस देख लो, ठीक है। थर्ड केस की कैटेगरी क्या होती है? अभी हमने दो केस करे कि गुडविल ऑलरेडी अपेयर है, दूसरा हम गुडविल जो है निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तीसरा केस आपको ये बोल सकता है कि मतलब केस के फॉर्म में आपका अभी क्या था, अभी इसने न्यू रेशियो नहीं दिया था, अब क्या एक केस ऐसा भी बन सकता है कि ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, आपकी गुडविल जो अपेयर है बुक में वो दे रखी है, और गुडविल जो आपने वैल्यूड करी है वो दे रखी है। अब जो अपेयर है इसको तो ओल्ड रेशियो में बांट दो, खत्म कर दो मतलब इसे, ठीक है। अब जो वैल्यूड हो रखी है उसमें जब इसका शेयर निकालोगे आप रिटायरिंग पार्टनर का, ये बटेगा गेनिंग में। अब गेनिंग कैसे निकलता है? गेनिंग निकलता है न्यू माइनस ओल्ड। तो यहां पे जितना भी आ रहा है अगर ये पॉजिटिव है तो क्या है? गेन कर रहा है पार्टनर। और जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट किसको करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब एक बहुत महत्वपूर्ण केस ऐसा आ सकता है आपका, केस नंबर 4। वो ये बोल सकता है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो फॉर्म में ए बी सी डी 4 पार्टनर है लेट से, और डी रिटायर हो रहा है,
ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है, मतलब ये तीनों पार्टनर गेन कर रहे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ए और बी गेन कर रहे हो और सी सेक्रीफाइस कर रहा हो। ठीक है, एक केस ये आ गया कि ए और बी गेन कर रहा है और सी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में सिंपल, जो भी वैल्यू ऑफ गुडविल आ रही है, वट एवर द वैल्यू ऑफ द गुडविल जितनी भी आ रही है, अब इस पार्टनर को भी जो सेक्रीफाइस कर रहा है, चाहे वो विद इन द फर्म ही है, इसको भी आप कंपनसेट करोगे। जो भी इसका शेयर बन रहा है, जितने से भी ये सेक्रीफाइस कर रहा है, उस शेयर से इसको भी कंपनसेट करोगे। तो इन शॉर्ट, गेनिंग पार्टनर विल ऑलवेज ऑलवेज कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो एक तो हो गया रिटायरिंग पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा जो पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फर्म में और कंटिन्यू भी रहेगा, लेकिन अभी उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये यहां पे कंपनसेट इसे करेगा। अब इसी का एक एक्सटेंशन केस हो सकता है, इसी का एक एक्सटेंशन केस ये हो सकता है कि चार पार्टनर है, ए और बी को तो गेन हो रहा है, सी को ना तो गेन हो रहा है, नो गेन एंड नो लॉस। तो इस केस में फिर इसका लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, एंट्री में इसका पार्ट ही नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा? एंट्री ए और बी जो भी गेनिंग कर रहे हैं, ये कंपनसेट करेंगे डायरेक्टली डी को। अब यहां पे क्या है? यहां पे जो सी है, यहां पे पर्टिकुलर सी है, ना इसको गेन हो रहा है ना इसको लॉस हो रहा है। जो शेयर इसका पहले था उतना ही शेयर अभी इसका है, ब्रेक इवन पे है ये। ठीक है, तो जब ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो इसको कंपनसेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ना ये, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट कर रहा है अपने एंड से, ना इसको कंपनसेट करने की जरूरत है क्योंकि इसका शेयर है बराबर। आपको समझ में आ रही बात? तो ये मोटे मोटे तौर पे कहानी है। इतने ही केसेस आपको गुडविल के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है जी। तो पहला मैंने आपको सिंपल सिंपल बताया, अब एक क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन के थ्रू आप समझेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट की कहानी हो रही है। अभी तक आपको समझ में आया होगा कि इन शॉर्ट क्या कहानी हो रही है। जो भी गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देगा। अभी तक ये कहानी हमें समझ में आई है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? ठीक है जी। तो इतना कॉन्सेप्ट है अभी तक का गुडविल का, जो भी हमने चर्चा अभी तक करी है। ठीक है, तो रिटायरमेंट और जो भी हमने ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें अभी तक हमने बस ये चर्चा करी है कि भैया जो भी आपका रिटायरिंग पार्टनर होगा, हूसो एवर इज द रिटायरिंग पार्टनर में बी, विल कंपनसेट, मतलब सॉरी, जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। खत्म। अब जो गेनिंग पार्टनर, अगर मान लो कोई गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर रहा है, भैया उसकी कैपिटल मैं कम कर दूंगा, कम करने के बाद जो जा रहा है या जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल बढ़ा दूंगा। खत्म बात। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? और अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर है बुक्स में तो क्या करूंगा? अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर है तो उसको खत्म करूंगा ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड रेशो में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा केस समझ में आया। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई न्यू रेशियो दिया होगा, न्यू रेशियो से पहले आपको गेनिंग निकालना है, गेनिंग निकालने के बाद जो भी गेनिंग रेशियो आ रहा है, जो भी गेनिंग पार्टनर है एक्चुअल में, वो कंपनसेट कर देंगे अकॉर्डिंगली। अगर ऐसा न्यू रेशियो कुछ नहीं दे रखा तो जो भी रिमेनिंग ओल्ड रेशियो में जितना भी रिमेनिंग बच गया वही न्यू रेशियो इनका हो जाता है, जैसे कि आपको ऑलरेडी अवेयर है। ठीक है, एक केस ऐसा आ सकता है, मान लो कुछ पार्टनर है, सारे गेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारे गेन नहीं कर रहे, कुछ गेन कर रहे हैं और कुछ अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका पर्टिकुलर जितना भी शेयर बन रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल का, उसको भी आप कंपनसेट करोगे जितने अमाउंट से वो सेक्रीफाइस कर रहा है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो मोटे मोटे तौर पे हमें एक कहानी समझ में आ गई कि भैया गुडविल का ट्रीटमेंट जब बात करते हैं तो गुडविल के ट्रीटमेंट में चार केसेस हमारे आते हैं और चार केसेस पे क्या क्या चर्चाएं होती है। क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझ आएगी कि चीजें हो कैसे रही हैं। ठीक है जी, अब ध्यान सुनना। ए बी और सी पार्टनर है, शेयर करते हैं पीएसआर, 3-2-1 इनका रेशियो है। बी जा रहा है, तो ए बी सी पार्टनर है, 3/6 इसका रेशियो है, 2/6 इसका है और 1/6 इसका है। ये जा रहा है, ये पार्टनर जा रहा है। ठीक है, ये पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है, ये हट जाएगा यहां से, मतलब। ठीक है, और कहता है ऑन दैट डे द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म निकाली है 60,000 रुपए की। कहता है गुडविल डजन अपेयर इन द बुक्स, पास द जनरल एंट्री। अब ध्यान सुनना, बी जा रहा है तो ए और सी का अब रेशियो क्या हो जाएगा? बी के जाने के बाद 3:1, और यही इनका क्या भी हो जाएगा? यही इनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। आर यू गेटिंग? जो पिछली हमने क्लास में देखी थी, तो उसी वही यहां पे काम आ रही है आपकी। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इसका जो शेयर है 2/6 का, 1/3 हो जाएगा ये। गुडविल फर्म की हमने निकाली 60,000 की। इसका शेयर अगर मैं बात करूं कि बी का शेयर इस गुडविल में कितना है, तो कितना निकालोगे? बी शेयर 1/3 से कर दोगे तो 20,000 के आसपास इसकी गुडविल आ गई। ठीक है जी, 20,000 के आसपास जो गुडविल आई है, ये किसको गेन हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में? ए और सी को। किस रेशो में गेन हो रहा है? गेनिंग रेशो क्या है इनका? 3:1। तो 3:1 का मतलब 3/4 × 20 के, ये तो हो रहा है ए को, और सी को गेन हो रहा है 1/4 × 20 के। तो कितना बन जाएगा? ये करीबन करीबन बन जाएगा 5। तो 15 इसको बन गया गेन, और करीबन करीबन ये 5, तो 5,000 इसको बन गया। तो इतना इतना इनको गेन हो रहा है।
अब जितना भी इनको गेन हो रहा है इस रेशियो के रिस्पेक्ट में, उससे कंपनसेट किसको करेंगे, ये जो पार्टनर जा रहा है, यानी बी जा रहा है तो बी को कंपनसेट करेंगे। तो क्या एंट्री पास कर दूं यहाँ पे, एस की कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने थे, 15,000। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने थे, 5,000 से। और जो बच गया पार्टनर जो जा रहा है, क्या इसको अलविदा कहना है, तो 20 कैपिटल कितने की, 20,000 की। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, बीइंग गेनिंग पार्टनर कंपनसेटिंग द रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कंपनसेटिंग द रिटायरिंग पार्टनर। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है। अभी यहां पे हमने क्या करा, सिंपल कॉन्सेप्ट था, जो भी ओल्ड रेशियो था जो निकल गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया न्यू रेशियो के रिस्पेक्ट में। तो जो बचा हुआ रेशियो है 3:1, उस रेशियो में इनका जो है गेनिंग भी हो जाएगा और वही रेशियो इनका न्यू रेशियो भी हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है भाई, अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई जी पार्टनर है, ठीक है, 5-3-2 इनका रेशियो है, जी रिटायर हो जाता है, ऑन हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑलरेडी अपेयर है बुक्स में, ठीक है। अब ध्यान सुनना, एक्स वाई जेड 5/10, 3/10, 2/10, ये इनका रेशियो दे रखा है। इनमें से रिटायर कौन हो रहा है, इनमें से जेड जो जी है वो रिटायर हो रहा है, ये 2/10 वाला, ठीक है। अब कहता है गुडविल जो ऑलरेडी अपेयर है बुक्स में वो है 30,000 रुपए की, जो मैंने वैल्यू करी है गुडविल एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन वो है 90,000 की। तो सबसे पहले जो अपेयर है ऑलरेडी गुडविल मतलब 30,000 के, इसको पहले ठिकाने लगा दो। कैसे लगाओगे इसको, ये एसेट साइड हो रहा होगा, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया, मेरे को इसको करना है कम, किसके रिस्पेक्ट में कम करोगे, जितने भी ओल्ड पार्टनर है उनकी ओल्ड रेशो में। अब मुझे बताओ ओल्ड पार्टनर है क्या, एक्स वाई जी 5-3-2 इनका रेशो है, तो क्या करोगे, एक्स वाई जी तीनों की कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको समझ आ रही है, तीनों का आप डेबिट करोगे। कितना अमाउंट है इसका गुडविल का, 30,000। तो ये 30 के कितने में बट जाएगा, 5-3-2, कितना है, 5-3-2, 5-3-2 में बांटो इसे, 10 से क्रॉस करोगे तो 15,000 इसका आ जाएगा, तीन 9,000 इसका आ जाएगा, 6,000 इसका आ जाएगा, तो 15-15-30, ठीक है। सो बीइंग गुडविल अपेयर ऑलरेडी अपेयर राइट ऑफ, ये गुडविल मैंने क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्या बात हो रही है, ठीक है जी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ कि भैया जो अपेयर है सबसे पहले उसको हटा दे। अब आओ मेन चर्चा पे, ठीक है, जो मेन चर्चा होनी है उस पे आओ। 90,000 की गुडविल दे रखी है ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ जब भी ये आ रहा है, 90,000 की गुडविल थी। अब इसमें जी का शेयर कितना है, ठीक है। अब मैं अगर जी का शेयर निकालू कि भाई जी का शेयर पर्टिकुलरली इसमें कितना आ रहा है, 90,000 की किसकी गुडविल थी, जी की, अगर मैं शेयर की बात करूं तो करीबन करीबन 18,000 इसका शेयर बन रहा है, ठीक है जी। 18,000 इसका शेयर बन रहा है। 18,000 शेयर का मतलब क्या है कि भाई इसकी जो भी गुडविल वैल्यू करके आ रही है ये 18,000 आ रहा है। और इस 18,000 का बेनिफिट किसको होने वाला है, एक्स और वाई को। किस रेशो में होने वाला है एक्स और वाई को, 5 और 3, क्योंकि यही रेशो बचा, दो तो निकल गया। तो 5:3 में इसको, इन दोनों को इसका बेनिफिट होने वाला है। तो निकालो जरा, 5:3 में कितना बनेगा, 18, एक्स का शेयर आ जाएगा आपका 5:8, और वाई का शेयर आ जाएगा 18, 3:8। जब आप इसको करोगे करीबन करीबन, ये 2 से कट रहा है आई थिंक, 2 4, और अपना 2 9, ठीक है। तो करीबन ये आ रहा है आपका, इसको जब आगे काटोगे तो 45, 45 डिवाइड बाय 4 समथिंग, ये 2 से कट रहा है अगेन, 9, 27 डिवाइड बाय समथिंग 4, ठीक है। तो करीबन 11,000 समथिंग कुछ इसका आ जाएगा, और 6,000 समथिंग कुछ इसका निकल के आ जाएगा, खत्म, ठीक है जी। तो जो भी आएगा उसकी एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री मेन है। एंट्री देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक्स और वाई दोनों कंपनसेट करेंगे, तो एक्स की कैपिटल डेबिट, वाई की कैपिटल डेबिट टू जेड की कैपिटल जितनी भी आएगी। और यहाँ पे जो भी इनका आ रहा है ये निकल के 45/4 वाला, और ये 27/4 वाला, ये 18K में इनको कंपनसेट कर दोगे, बीइंग गेनिंग पार्टनर कंपनसेटिंग दी रिटायरिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। आपको समझ आई बात क्या हो रही है। देखो कैलकुलेशन क्या है, पॉइंट्स में कुछ आ रहा होगा, वो 11,000 कुछ समथिंग कुछ आ रहा है, 2,000, 11,250 के आसपास, वो देख लेना आप क्या आ रहा है, ठीक है। 6,750 के आसपास इसका आ जाएगा, ठीक है। जो भी है, मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई जो ऑलरेडी गुडविल दे रखी है अकाउंट्स में उसको हटाओ, ठीक है। ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में बांट दो। जो न्यू गुडविल है उसमें देखो गेन कौन कर रहा है, जो गेनिंग बंदा है वो कंपनसेट कर देगा ओल्ड वाले को, खत्म, मतलब जो जा रहा है उसको। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्या कहता है, कहता है जी पी क्यू आर है, ठीक है। पी क्यू आर आपका पार्टनर है, शेयर करते हैं प्रॉफिट 4-3-3 में। पी रिटायर हो रहा है इसमें से, मतलब पी क्यू आर, इसका रेशियो दे रखा है आपको करीबन 10,
इसका 3/10, इसका 3/10, ये रेशियो है। अब यहाँ पे पी रिटायर हो रहा है, ये बंदा जो है जिसका शेयर 4/10 के आसपास है, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है। और क्यू आर बच गए, तो क्यू आर अगर बच गए तो क्यू आर का रेशियो कितना आ रहा होगा, 3:3। मतलब इन टर्म्स में इक्वली आ रहा है इनका, ठीक है, इक्वली ही आ रहा है वैसे भी। और इसने बोल भी दिया क्यू आर डिसाइडेड, तो फ्यूचर जो भी इनका प्रॉफिट होगा वो इक्वली होगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुडविल इसने वैल्यू करी कि भाई गुडविल 1,20,000 आ रही है, नो गुडविल अपेयर इन द बुक्स। तो सबसे पहले ये जो बंदा जा रहा है, ठीक है, पी जो जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में गुडविल की जब वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ रही है मुझे ये बता दो। 4, करीबन ये आ जाएगा आपका 48,000 के आसपास, ठीक है। ये गुडविल आ गई। अब गेन कौन कौन कर रहा है, गेनिंग कैसे निकालोगे, अब इसने न्यू रेशियो दे दिया, ठीक है। न्यू रेशियो इसने क्या कहा है कि भाई पी एंड क्यू का जो न्यू रेशियो है वो 1:1 है, इक्वली बोल दिया ना। और पहले कितना आ रहा था इनका रेशियो, 4, सॉरी पी नहीं, पी तो निकल गया ना, Q/R का। तो यहां पे पहले क्यू आर का रेशियो कितना आ रहा था, क्यू का आ रहा था इतना, इसका इतना आ रहा था। तो गेनिंग कैसे निकालोगे, गेनिंग निकालने के लिए आप न्यू में से ओल्ड को लेस कर दोगे। तो मुझे बताओ क्यू का न्यू रेशियो कितना आ रहा है, 1/2। ओल्ड कितना आ रहा था वो लेस कर दो। आर का, पी क्यू आर था ना, न्यू इतना आ रहा है, ओल्ड कितना आ रहा है वो देख लो। इसका 3/10 है, इसका भी 3/10 है, तो क्या करोगे यहाँ पे, 3/10 और 3/10, ओल्ड ओल्ड रेशियो आपने लेस कर दिया। अब यहां पे जब आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो करोगे 5 माइनस करीबन 3, इसको सेम लोगे 5 - 3, तो कितना आ गया, ये करीबन 2/10 आ रहा है, ये भी आपका 2/10। तो इनडायरेक्टली गेनिंग रेशियो भी कितना हो गया, 1:1 का, यानी इक्वल गेनिंग रेशियो हो गया इनका, ठीक है जी। अब जो भी इसका शेयर आ रहा है, जो भी इस पर्टिकुलर बंदे का शेयर आ रहा है, कितना आ रहा था इसका, इसका आ रहा था 48, ये बढ़ जाएगा दोनों के गेनिंग रेशियो में, मतलब 24,000 इसको मिल जाएगा, 24,000 इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो भी गेनिंग है ये कंपनसेट कर देंगे किसको, पी को, जो रिटायर हो रहा है। तो क्या एंट्री पास करूं, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। कितने की है इसकी गुडविल जी, 48,000 की। इसको कंपनसेट कौन कर रहा है, 24 से ये, 24 से ये, जो भी इनका गेनिंग रेशियो है बीइंग डाल देना, बीइंग जो भी गेनिंग पार्टनर है आर कंपनसेटिंग टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब ध्यान सुनना, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे एक चीज नहीं हुई है कि इन्होंने नया रेशियो दे दिया, ठीक है। अगर नया रेशियो इन्होंने दे दिया तो मेरे को पहले गेनिंग रेशियो निकालना है। अब मेरे को गेनिंग रेशियो जब निकालना है तो मुझे पता है भाई न्यू में से ओल्ड को माइनस करूंगा, जो भी गेनिंग रेशियो है वहां पे प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, उसके बाद उनका कैलकुलेशन कर देना है, खत्म बात। आगे बढ़ो, क्या कहता है ये अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्या कहता है। अमर, अकबर और एंथनी तीन पार्टनर है, ठीक है। आर इक्वल पार्टनर, इक्वल पार्टनर मतलब इनका रेशियो भी क्या होगा, 1:3, 1:3 एंड 1:3। ये अमर हो गया, ये अकबर हो गया, और ये एंथनी हो गया, ठीक है। अब इन तीनों का रेशियो 1:3, 1:3, 1:3 बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं। अब इसमें से एंथनी ये वाला पार्टनर जो है ये निकल गया, ठीक है, रिटायर हो गया। ऑन दैट डे द बैलेंस शीट ऑलरेडी अपेयर अ गुडविल, एक गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट के भीतर 15,000 रुपए की, ठीक है। इसको क्या करूंगा, इसको पहले राइट ऑफ कर दूंगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। द पार्टनर एग्री दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ टुडेज की गुडविल की इतनी है। इसकी बात बाद में करते हैं, पहले ये जो 15,000 की गुडविल मुझे दिख रही है, अच्छी नहीं लग रही बैलेंस शीट में, इसको क्या करूंगा, हटा दो। किस रेशियो में, कौन कौन से पार्टनर है, अमर, अकबर, एंथनी, तीनों तीनों की कैपिटल में 5K इसको मिल जाएगा, 5K इसको, 5K इसको, टोटल कितनी है, टोटल कितनी है ये, 15,000। आपको समझ में आ रही है क्या हो रही है, यहां पे मैंने राइट ऑफ कर दी, जो भी आपकी गुडविल आ रही थी वो मैंने राइट ऑफ कर दी, खत्म बात, ठीक है। यहां पे आ जाओ, अब अगले पे, जो मेन मुद्दा है उस पे आ जाओ, ठीक है। 45,000 की गुडविल अपेयर थी जब ये निकल रहा है, ये एंथनी निकल रहा है, तो इसका शेयर कितना बन रहा है, करीबन 15,000। अगर एक तिहाई कर दोगे इसका तो कितना आ गया, 15,000। अब इस 15,000 को जो भी गेनिंग पार्टनर है, ठीक है, अब गेनिंग पार्टनर कौन है, दो बंदे हैं। अब दो क्या है वहां पे, उनका रेशियो पहले क्या था, ये एक पार्टनर निकल गया, तो अब क्या हो गया, इक्वल इक्वल। तो अभी इनका क्या बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो यही इनका न्यू रेशियो भी हो जाएगा और यही इनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। अब ये 15,000 जो भी है, 7.5 इसको मिल जाएगा और 7.5 इसको, यानी ये दोनों जो पार्टनर है ये कंपनसेट कर देंगे तीसरे पार्टनर को। तो अमर, अकबर टू एंथनी, कितना, ये 15 से है तो 7.5 का ये हो जाएगा कंपनसेट, और 7.5 का ये कंपनसेट हो जाएगा। तो ये कंपनसेट कौन कर रहा है, जो भी बीइंग गेनिंग पार्टनर कंपनसेटिंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, खत्म। जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको यहां पे कंपनसेट कर दिया। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है, जो गुडविल ऑलरेडी अपेयर थी उसको हटाई, जो वैल्यूएशन पे आ रही है गुडविल उसमें जो भी रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर निकाला, शेयर निकालने के बाद यू विल ऑलरेडी सी कि भाई हाँ
इसमें से इसका पर्टिकुलर जितना भी शेयर है उसको कंपनसेट कर देंगे, जो भी गेनिंग पार्टनर है अपना अपना रेशो में, ठीक है जी। अब ध्यान सुनो, MNO है, ठीक है, MNO पार्टनर है, दो दो एक इनका रेशियो है, MNO। तो इसका रेशियो कितना आ गया, 2/5, इसका कितना आ गया, 2/5, इसका कितना आ गया, 1/5, ये रेशियो आ गया इनके। अब इसमें M रिटायर हो रहा है, ये वाला बंदा जो है ये रिटायर हो रहा है, ठीक है। N और O ने डिसाइड करा, N और O ने डिसाइड करा भैया मेरा फ्यूचर रेशियो कितना होगा, इतना। तो अब इन्होंने फ्यूचर रेशियो क्या कर दिया, दे दिया। आपको समझ आ रही बात। अब यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी अपेयर, नहीं, गुडविल जो वैल्यूड करी है इन्होंने वो कितनी करी है, 50 के। तो सबसे पहले मेरा काम क्या हो गया, सबसे पहले मेरा काम ये हो गया, पहले तो इसका शेयर निकाल दो, जो निकल रहा है, कौन निकल रहा है, एम निकल रहा है। तो एम का शेयर है 2/5। तो मेरे को ये बताओ एम का शेयर आ कितना रहा है, 2/5 के हिसाब से करीबन करीबन अगर आप इसको करोगे 10-20 हजार के आसपास। तो ये समझ आ गया एम का जो शेयर आ रहा है वो 20 हजार है, ठीक है। लेकिन ये बटेगा गेनिंग रेशियो में। आप गेनिंग रेशियो निकालो यहाँ पे बैठ के, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो निकालोगे कैसे, भाई एन का और ओ का न्यू जो भी रेशियो है, इसका 1/3 है, इसका 2/3 है। इसमें से ओल्ड वाले को हटा दो, ठीक है। ओल्ड वाला इसका कितना था, एन का था 2/5, इसका कितना था, करीबन ओ का कितना था, 1/5, ऊपर ही दे रखा है, ठीक है। निकालना जरा क्या आ रहा है, इसको इसका एलसीएम लो फटाफट, क्या कह रही है, 15 का एलसीएम आ गया इनका, ठीक है। 5 इधर चला गया, 6 इधर चला गया, ओहो हो ये क्या हो गया, ये तो नेगेटिव में आ गया, 1/15, राइट। अब यहाँ देखो, 15, 10, S3 आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं 3 क्यों आएगा, रुको, 5, 3, हाँ 3 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये, एलसीएम तो पता है ना कैसे लेते हैं, 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फटाफट, ये वाले को इसको इससे कर दो, कितना हो गया, 7/15। तो मेरे को ये चीज दिख रही है यहाँ पे 7/15 के हिसाब से। मेरे को ये चीज समझ आ रही है कि भाई ये तो सही है, ये तो अपना गेन कर रहा है, जैसा भी गेन इसका बनता था वो ये गेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर पार्टनर को, ये जो मेरा ही पार्टनर है, क्या नाम है इसका, एन, ये लूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या हो रहा है, लॉस। लॉस मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इवन तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर जो है निकल रहा है फॉर्म से, ये निकल नहीं रहा, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, स्टिल ये लूज कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एग्जिस्टिंग पार्टनर होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है, यानी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आप कैसे करोगे, अब आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे वो देखो। अब देखो मेरे पास जब आ रही थी गुडविल, कितनी आ रही थी, 50 हजार की। अब 50 हजार में मुझे दिख रहा था कि भाई 50 हजार में 20 हजार की गुडविल जो है वो इसकी आ रही है, जो पार्टनर निकल रहा है, ठीक है। तो इसको तो कंपनसेट मुझे करना ही करना है, ठीक है। इसको तो कंपनसेट करना ही करना है, लेकिन इसके साथ एक और पर्सन जुड़ गया, आप सेक्रीफाइस वाला कौन जुड़ा है वो, क्या नाम है इसका, इसका नाम बताओ क्या है, जिसको लॉस आ रहा है, एन। एन का शेयर और जुड़ गया इसमें, तो इसको 15 करो, 15, एन का शेयर और जुड़ गया, कितना, 1/15। तो टोटल कितनी थी गुडविल, 50 हजार की। 50 हजार की गुडविल में अगर आप 1/15 का रेशियो निकालोगे, तो ये करीबन 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 आपकी बैठेगी 3, 45, देन 5 बच गया, देन अगेन 3, ऐसे 3 3 समथिंग पॉइंट पॉइंट बच जाएगा, मतलब 3 हजार के आसपास ही बनेगी, 3 3 3 3.33, ठीक है। तो इन दोनों की टोटल मिला के कितनी होगी, 23,333.33। ये मुझे कंपनसेट करनी है, ये अमाउंट कंपनसेट करनी है, और ये अमाउंट कंपनसेट कौन करेगा, ये अमाउंट जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट कर लेगा। भैया ये पार्टनर गेन कर रहा है, अब तो गेन कर रहा है, ये कौन है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है भैया आपका ओ। तो ओ को आप क्या करोगे, ओस कैपिटल डेबिट। कौन कौन यहाँ पे लूज कर रहा है, एक तो अपना जो ऑब्वियसली बात है जो छोड़ के जा रहा है फॉर्म को, क्या नाम है उसका, एम। एम और ये जो एन है दोनों को लूज हो रहा है। तो 2M, 2N कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना अमाउंट आ रहा है, एम का आ रहा था पहले 20 हजार, इसका करीबन 3.3333 समथिंग कुछ आ रहा है, तो 3 हजार के आसपास मान लो आप, ठीक है। तो टोटल 23 हजार आ रहा है, 23,333। तो इनडायरेक्टली जब आप यहां पे निकालोगे ये कितने अमाउंट से कंपनसेट करेगा, 23,333.33, यानी बीइंग जो भी आपका गेनिंग पार्टनर है, कंपनसेट दी, जो भी आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उन्हें कंपनसेट ये कर रहा है। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है। इन शॉर्ट यहां पे हमने क्या करा, हमने देख लिया कि भाई एक तो 20 हजार जाने हैं इसको, ठीक है। 20 हजार के अलावा ये जो 3 हजार है, 3,333 है, ये भी जाने हैं इसको। तो दोनों मिला के 23,333 है, जो ये अपना कंपनसेट करेगा बैठ के। अब मजे की बात, इसका जो 7/15 रेशो आ रहा था गेनिंग, अगर आप इस 50 हजार को, इस 50 हजार को जो 7/15 की रेशियो में बांटोगे, तो अगर आप बांटोगे तो करीबन 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 7/15 ही है ना। तो करीबन करीबन जब आप बांटोगे ना इसको,
तो ये भी आपका इक्वल ही आ रहा होगा इसके, इनके टोटल के, मतलब 23,333 के आसपास ही आ रहा होगा। आप करके देख लेना, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया यहाँ पे, इन शॉर्ट हमने एक काम किया है, ठीक है। जो काम ये कहता है कि भैया जो भी पार्टनर है, जो भी पर्टिकुलर पार्टनर है गेन कर रहा है, वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को इन देयर, जो जितने भी रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो उन लोगों को सेक्रीफाइस कर देगा, कंपनसेट कर देगा। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन, ठीक है, देख लिए जो भी ऑलमोस्ट इसमें बनते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि कई पार्टनर को अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो कैसे होगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये भी देख लिया कि आपका गेनिंग रेशियो अगर न्यू रेशियो दे रखा है तो कैसे निकालना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स में है, तो वो बुक्स में पहले राइट ऑफ करनी है, देन अकॉर्डिंगली आपका जो है अदर निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि भाई अगर मान लो पर्टिकुलर आपकी गुडविल दे रखी है और नया रेशियो दे रखा है, तो आपका ये जो गेनिंग रेशियो है वो कैसे निकालना है अकॉर्डिंगली। हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि रिटायरमेंट के टाइम पे अगर दोनों दे रखी है तो कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। तो घूम फिर के क्वेश्चन इधर उधर से अगर देखा जाए तो हमने 5 क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो 5 क्वेश्चन का सिंपल अंडरस्टैंडिंग लिया हमने कि क्या चीज कहाँ पे आ रही है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होना है, खत्म, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें गुडविल का, जब भी ट्रीटमेंट आए तो दो चीजें आपको पूछनी है। ऑलरेडी अपेयर कोई गुडविल है, ऑलरेडी अपेयर अगर गुडविल है तो उसको पहले राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में। सेकंड नंबर बात आपको ये पूछनी है कि जो वैल्यूड गुडविल है, ठीक है, उसमें जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो जा रहा पार्टनर, उसका शेयर कितना है। उसका शेयर जितना भी है, जो भी शेयर है, मतलब सेक्रीफाइस जो भी कर रहा है उसका जो भी शेयर है उसको कंपनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर, ठीक है जी। उसके लिए आपको टोटल गुडविल की वैल्यू चाहिए, जो भी गुडविल की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, या आपको अगर निकालनी भी पड़े तो आप निकाल सकते हो। आपको पता है गुडविल के मेथड क्या होते हैं, एवरेज हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, कैपिटलाइजेशन हमने देखा हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट इनके मेथड्स हैं। तो नाउ यू विल हैव एन आइडिया कि किस तरीके से चीजें जो है प्रोसीड हो रही है, किस तरीके से चीजें होनी चाहिए। गुडविल का ट्रीटमेंट यही था। क्वेश्चन लगाओ, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, कोई डाउट आता है, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आप कमेंट करो, आप उसमें मेल कर सकते हो मुझे रिगार्डिंग द कोई पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन आपको करना तो उसका मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे आपका गुडविल का एटलीस्ट जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो खत्म हुआ। अब आई थिंक इसमें एक हिडन गुडविल वाला पॉइंट आएगा, तो वी कैन डिस्कस दैट पार्ट ऑल्सो, राइट। तो आई होप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ आई हुई चीजें, करो तब ज्यादा समझ आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। एंड या जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड या जस्ट बी कूल एंड बी काम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, राइट। बाकी सारी चीजें तो चलती रहेगी। या टेक केयर।